मेरा नाम है फेरी और आप देख रहे हैं फेरी हिस्टोरिकल वीडियोस। 1990s में कुवैत में एक सिंगर बहुत मशहूर थी। इस औरत का नाम जो है नूरा अल्तकाका था। नूरा एक फोक सिंगर थी। ये औरत अपने बैंड के साथ जाकर शादियों में गाना गाती थी। इसको महंगी महंगी शादियों में गाने के लिए बुलाया जाता था। लेकिन फिर अचानक नूरा ने गाना गाना ही बंद कर दिया। ये औरत रिटायर हो गई। वो लोग हैरान थे कि इस औरत को अचानक से क्या हो गया है, इसके साथ क्या हुआ था। यही कहानी आप इस वीडियो में जानेंगे। नूरा ने रिटायरमेंट के बाद सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था। मैं इसने एक ऐसी कहानी सुनाई थी जिसको सुनकर लोग हैरान रह गए थे। नूरा की ये कहानी जो है वो बहुत मशहूर हुई थी। नूरा ने बताया कि एक दिन इसे किसी औरत ने कॉल की और नूरा को अपनी बेटी की शादी पर गाने के लिए बुलवाना चाहती थी। नूरा ने पहले तो इनकार कर दिया, लेकिन ये औरत बज़िद थी कि मेरी बेटी तुम्हारी फ़ैन है और अगर तुम नहीं आओगी तो उसका दिल टूट जाएगा। नूरा तैयार हो गई। इसको शादी पर आने के लिए रात 10 बजे का टाइम दिया गया था। नूरा अपने बैंड के साथ इस औरत के जो है वो दिए हुए पते पर रात 9 बजे वहाँ पहुँच गई। ये एक आलीशान शादी लग रही थी। हर तरफ लाइट्स लगी हुई थी। एक तरफ बहुत बड़ी तादाद में खाना बन रहा था। इन लोगों को जो है वो एक कमरे में बिठा दिया गया। नूरा और इसके बैंड को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इनके दिल में एक अजीब सी जो है वो खौफ वाली कशिश पैदा हो रही थी। लेकिन इन्होंने एक दूसरे को इसका जिक्र नहीं किया। थोड़ी देर के बाद वही औरत जिसने नूरा को फ़ोन किया था वो इस कमरे में दाखिल हुई। नूरा इसका चेहरा देखकर चौंक सी गई, क्योंकि इस औरत का चेहरा पीला सा लग रहा था। इस औरत ने नूरा से हाथ मिलाया तो नूरा और भी डर गई, क्योंकि इसका हाथ जो है वो पत्थर की तरह सख्त था। जब ये औरत वापस गई तो नूरा के बैंड की एक मेंबर शम्स ने इसे कहा कि इसे इस औरत से बहुत अजीब सा खौफ महसूस हो रहा है। नूरा भी डरी हुई थी, लेकिन इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि इन्हें इतना डर क्यों लग रहा है। लेकिन इन्होंने इस जो है वो शादी में खाना खाना शुरू कर दिया। ये एक बहुत बड़ी शादी थी, लेकिन यहाँ इन्हें एक अजीब सी बात दिखाई दी। दूल्हा और दुल्हन ने अजीब सा लिबास पहना हुआ था, जैसे ये किसी बहुत पुराने दौर का लिबास हो। इससे भी अजीब बात ये थी कि दूल्हा और दुल्हन बस एक दूसरे को ही देखी जा रहे थे। इनकी आंखें तक नहीं हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों मुजस्मे हों। थोड़ी देर गाना गाने के बाद नूरा का सर चकराना शुरू हो गया। इन लोगों ने थोड़ी ब्रेक ले ली। इसको कहा गया कि ये आराम करने के लिए इस इमारत के सेकंड फ्लोर पर चली जाए। वहाँ सारे कमरे खाली पड़े हुए हैं। नूरा जो है वो बिल्डिंग के सेकंड फ्लोर पर चली गई, लेकिन यहाँ मंजिर ही कुछ और था। इस जगह से अजीब सी स्मेल आ रही थी, जैसे इस जगह को कई सालों से नहीं खोला गया हो। इसको एक कमरा खुला हुआ नज़र आया। यहाँ एक बेड रखा हुआ था। इस बेड पर भी मिट्टी जमी हुई थी, जैसे यहाँ कई दहाइयों से कोई नहा आया हो। लेकिन जो है वो अंदर मुकम्मल अंधेरा था। नूरा का सर इतना चकरा रहा था कि ये फ़ौरन इस बेड पर लेट गई और इसको नींद आ गई। नूरा के मुताबिक इसको एक अजीब सा ख्वाब दिखाई दिया। इसने देखा कि एक औरत जिसने काला ड्रेस पहना हुआ है चीखती हुई इसकी तरफ आ रही है। नूरा डर के मारे उठ गई। इससे साफ सांस भी नहीं लिया जा रहा था। अचानक इस कमरे का दरवाज़ा जो है वो नॉक्ड हुआ। नूरा काफ़ी डर गई थी। इसके मुताबिक इसने दरवाज़ा खोला तो इसको उस जगह पर कोई बच्चा भागता हुआ दिखाई दिया जो इसका नाम पुकार रहा था। नूरा का खौफ की वजह से पसीना निकल रहा था। अचानक जो है वो इसको एहसास हुआ कि किसी ने इसकी टांग पकड़ ली है। नूरा ने बताया कि इसे किसकी आवाज़ें आ रही थी। कोई कह रहा था कि गाना गाओ, मुझे तुम्हारी आवाज़ बहुत पसंद है। कोई ये भी कह रहा था कि डरो मत, मैं तुम्हारे दोस्त का दोस्त हूँ और बहुत वफ़ादार हूँ। नूरा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। नूरा वहाँ से भागना शुरू हो गई और चेंजिंग रूम में पहुँच गई। नूरा के होश उड़े हुए थे, लेकिन वहाँ पहुँचकर इसने देखा कि इसके बैंड की एक लड़की ऊंची ऊंची आवाज़ में रो रही है। इसका कहना था कि ये नूरा को सेकंड फ्लोर पर ढूंढने गई थी, तो इसको दीवार पर जो है वो इंसानी चेहरे बने हुए नज़र आए। इसको महसूस हो रहा था कि जैसे कोई इसके मुंह पे बिल्कुल जो है वो ऊपर सांस ले रहा हो। उसी वक़्त कमरे में एक आदमी दाखिल हुआ। ये इन पर चीखना शुरू हो गया कि तुम लोगों ने अब सेकंड फ्लोर पर नहीं जाना। नूरा और इसके बैंड मेंबर्स और भी डर गए और ये समझ चुके थे ये बुरी तरह से फंस गए हैं। इन्होंने आखिरी दफ़ा गाकर वहाँ से निकलना जो है वो शुरू किया।
ये लोग बहुत डरे हुए थे, लेकिन इन्होंने फिर से गाना शुरू कर दिया। और लेकिन अब इस शादी का मंजर ही अलग था। नूरा के मुताबिक वहाँ मौजूद औरतें बहुत अजीब तरह से डांस कर रही थी। नूरा ने यह भी बताया कि इसको लग रहा था कि जैसे लोगों की टांगें बकरी जैसी हों। इनके साथ बहुत ऊंची आवाज़ में गा रहे थे। नूरा ने यहाँ एक औरत को देखा जो डांस कर रही थी और अपने बालों को खींच खींच कर तोड़ रही थी और ज़मीन पर फेंक रही थी। नूरा जो है और इसके बैंड मेंबर्स इतना ज़्यादा डर चुके थे कि नूरा की तो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। दूसरी तरफ इस शादी में गोश्त बन रहा था और वहाँ खाने के बड़े बड़े थाल पड़े हुए थे। नूरा के मुताबिक वहाँ कोई और खाना नज़र ही नहीं आ रहा था सिवाय गोश्त के। फिर कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब हुआ। वो सब लोग अजीब सी आवाज़ में कुछ पढ़ना शुरू हो गए और अचानक इन लोगों की तादाद में इजाफ़ा होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ इनके चेहरे भी तब्दील होना शुरू हो गए। नूरा के मुताबिक अचानक ये सब लोग जम गए और हर तरफ खामोशी हो गई और उसी वक्त लाइट चली गई। नूरा और इसके बैंड मेंबर्स वहाँ से भागना शुरू हो गए और इनको काफ़ी दूर जाकर इंसानी आबादी नज़र आई। नूरा की बैंड मेंबर्स जो है वो शम्स की कुछ दिनों के बाद मौत हो गई थी। इसके बाद नूरा ने सिंगिंग से रिटायरमेंट ले ली। ये औरत इतना ज़्यादा डर गई थी कि इसने घर से निकलना ही बंद कर दिया। नूरा की ये अजीब कहानी उस वक़्त कुवैत में बहुत ज़्यादा मशहूर हुई।